हाँ जी बच्चों, कैसे हैं आप लोग। सर एकदम मस्त हैं हम लोग। आप कैसे हैं। मैं भी अच्छा हूँ बेटा। हम लोग लास्ट क्लास में गारंटी कंप्लीट कर चुके थे कि तरह तरह की अगर गारंटी आ जाए तो कैसे ट्रीट करते हैं। और एक साथ अगर तीनों गारंटी आ जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं है। आपको मैंने सीक्वेंस बता दिया था, किस सीक्वेंस में लॉजिकल भी है वैसे ट्रीट करेंगे, क्योंकि अगर पार्टनर ने पहले गारंटी दे रखी है फर्म को तो वो सबसे पहले ट्रीट करते थे। उसके बाद में हम लोग फर्म ने जो गारंटी दे रखी है वो ट्रीट करते हैं, और फिर इंडिविजुअली आपस में पार्टनर्स ने गारंटी दे रखी है तो लास्ट पे उसको ट्रीट करते हैं। ठीक है, तो वो क्लियर हुआ आपको। उसके बाद में अभी बेटा आपको जो होमवर्क दिया था वो आपने कर लिया। हाँ हाँ सर, हाँ। नहीं सर, हम भूल गए। हाँ, कुछ ने किया है गलत सलत, कुछ ने भूल गए, कुछ एक ने सही भी किया है। तो बेटा ये जो आपकी बोलने वाली समस्या है वो समस्या सिर्फ आपके लेवल तक नहीं है। उसके बाद में अगर यही बोलने की समस्या फर्म के अकाउंटेंट को लग जाए तो क्या समस्या आने वाली है। हाँ सर, फर्म का अकाउंटेंट कैसे भूल सकता है। हाँ बेटा, जब आप जैसे बच्चे अकाउंटेंट बनेंगे तो फिर वो बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे। हाँ 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 सर, बोलेंगे बोलेंगे। तो बेटा वही, अगर फर्म का अकाउंटेंट पार्टनरशिप फर्म की बुक्स क्लोज करते टाइम कुछ एडजस्टमेंट करना भूल जाए तो उन एडजस्टमेंट्स को फिर कैसे करेंगे, उनका इफेक्ट क्या होगा, वो हम आज की क्लास में समझने वाले हैं। तो बेटा वो बात नहीं है कि जैसे आप बोलते हो वैसे अकाउंटेंट बोलता है। ह्यूमन बींग्स है, भूल हो जाती है, गलतियां हो जाती है, तो कोई दिक्कत नहीं है, होने दो गलतियां। हम उन गलतियों को समझते हैं तो और उनको रेक्टिफाई भी हम करेंगे। तो बेटा सबसे पहले तो एक जो पॉइंट है इस टॉपिक का वो मैं आपको बता दूं कि मैं आपको ये नहीं बता सकता कि क्या क्या भूल हो सकती है, क्या क्या गलतियां हो सकती है। वो अकाउंटेंट के काम करते टाइम डिपेंड कर सकता है। तो यानी कि कोई फॉर्मेट या कोई गलतियों का जो लिस्ट है वो मैं आपको नहीं दे सकता। आपको इसको लॉजिकली ही समझना पड़ेगा। रटाफिकेशन से काम नहीं चलने वाला है इस टॉपिक के अंदर। तो लेकिन इतना कंफर्म है कि अगर आप कंसंट्रेट करते हैं, फोकस करते हैं, एक जो मैं एग्जांपल लेकर के आपको समझाने वाला हूं, अगर आपने वो समझा तो आपको लॉजिकली कंसेप्चुअली ये पॉइंट इस तरह से माइंड में बैठ जाएगा कि आपको फिर क्वेश्चंस करने में मजा भी आएगा और बहुत इंटरेस्टिंग लगने वाला है। अच्छा, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये जो टॉपिक है वो बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। और अभी तक हमने जितना काम किया है, चाहे वो आईओसी आईओडी या पीएनएल अप्रोप्रिएशन हो, प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन करना हो या फिर गारंटी एडजस्ट करना हो, वो सारे के सारे टॉपिक्स भी इसके अंदर हम लोग वापस से रिवाइज कर लेंगे। सब कुछ वापस से कवर हो जाएगा। तो इस टॉपिक को आप बेटा बहुत ही इंटरेस्ट के साथ, मजे के साथ स्टार्ट करिए। और सबसे पहले नोट कर लेते हैं कि ये है क्या, क्या टॉपिक आज हम पढ़ने वाले हैं। तो टॉपिक है व्हाट इज मीन्ड बाय एडजस्टमेंट इन क्लोज्ड अकाउंट्स। या इसको हम लोग बोलते हैं पास्ट एडजस्टमेंट भी। एक और नाम इसको दिया जाता है पास्ट एडजस्टमेंट्स। क्या है, व्हाट इज मीन्ड बाय एडजस्टमेंट इन क्लोज्ड अकाउंट्स। तो पहली चीज तो क्लोज्ड अकाउंट्स में एडजस्टमेंट करने की जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि हम कुछ एडजस्टमेंट भूल गए। एक या दो पॉइंट्स हमने जो है वो देखा नहीं या एडजस्ट करना भूल गए और अकाउंट्स क्लोज कर दिए। तब हमें जरूरत पड़ी कि उन क्लोज अकाउंट्स में अब एडजस्टमेंट वापस से करना पड़ेगा। कब करना पड़ेगा, नेक्स्ट ईयर के अंदर करना पड़ेगा। तो चलिए पहले लिख लेते हैं, उसके बाद में एग्जाम्पल के साथ मैं आपको समझाता हूं कि ये क्या होता है। तो लिखिए मेरे साथ इसका आंसर, व्हाट इज एडजस्टमेंट इन क्लोज अकाउंट्स। चलिए लिखते हैं इसको। हाँ तो बेटा देखिए,
It means rectification of mistakes which have been occurred in previous year but came into notice after closure of accounts. एकदम सिंपल सा मैंने लिखा हुआ है कि पास्ट एडजस्टमेंट या एडजस्टमेंट इन क्लोज्ड अकाउंट्स का मतलब क्या होता है, रेक्टिफिकेशन करना, यानी कि जो गलतियां या जो भूल चूक हो रखी है, मिस्टेक्स कह दो उनको या फिर उनको बोल दो ओमिशंस, यानी कि भूल जाना चीजों को। कुछ भी आपने प्रोविजन प्रोवाइड करना भूल गए या फिर उसको गलत रेट से गलत अमाउंट से आपने डेबिट क्रेडिट कर दिया, उन मिस्टेक्स को रेक्टिफाई करते हैं कब, विच हैव बीन अकर्ड इन द प्रीवियस ईयर, जो प्रीवियस ईयर खत्म हुआ उसके अंदर हो चुकी है, बट केम इनटू नोटिस आफ्टर क्लोजर ऑफ अकाउंट्स, क्योंकि अगर प्रीवियस ईयर में ही हमें पता चल जाती तो हम उसी टाइम उसको करेक्ट कर देते, लेकिन हमें नेक्स्ट ईयर के अंदर अब पता चल रहा है कि हाँ हमने गलतियां की है। तो उन गलतियों को जो सुधारने के लिए हम जो अकाउंटिंग करेंगे उसे हम बोलते हैं एडजस्टमेंट इन क्लोज्ड अकाउंट्स। एंड जनरली दीज मिस्टेक्स आर करेक्टेड बाय सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री, एक एंट्री करके इनको करेक्ट कर दिया जाता है। सर ये एक एंट्री से कैसे करेक्ट होते हैं, अगर मिस्टेक्स ज्यादा हो तो बेटा वही सब आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि इनको कैसे सारी मिस्टेक्स को एक एंट्री से करेक्ट किया जाता है। इसलिए इसका एक और नाम भी चलता है सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री। इस टॉपिक को बोलते हैं पास्ट एडजस्टमेंट्स या एडजस्टमेंट इन क्लोज्ड अकाउंट्स या फिर सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री। ज्यादा पॉपुलरली सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री ही बोला जाता है। तो क्या क्या मिस्टेक्स हो सकती है, बहुत सारी मिस्टेक्स हो सकती है। मैंने पहले भी कहा था कि मैं आपको लिस्ट नहीं दे सकता कि बेटा ये 10 तरह की मिस्टेक होती है और इन 10 मिस्टेक को इस तरह से आपको ट्रीट करना है। ना बेटा, ना ऐसी गलती नहीं करेंगे, हमें इनको समझना ही पड़ेगा और समझना बहुत आसान है इनको कि क्या गलती हो रखी है और कैसे उसको करेक्ट कर देंगे हम लोग सिर्फ एक सिंगल एंट्री से। एक एग्जांपल मैं पूरा कंसेप्ट जो है वो आपके माइंड के अंदर डाल दूंगा। बस आपको एक जो एग्जांपल, और भी एग्जांपल करेंगे बट एकदम फोकस करके आपको देखना है क्या गलतियां हो सकती है। सर, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ओमिटेड इन अकाउंट्स बट इट इज टू बी प्रोवाइडेड एज पर पार्टनरशिप डीड। डीड में लिखा हुआ है कि पार्टनर्स को 6% पर एनम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, लेकिन अकाउंटेंट हमारा भुलक्कड़, वो भूल गया, उसने डीड पढ़ा ही नहीं या फिर उसको डीड में दिखाई ही नहीं दिया, तो उसने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल उड़ा दिया और सीधा ही प्रॉफिट्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो सर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिला नहीं पार्टनर्स को, अब क्या करें? तो बेटा देखेंगे हम लोग अब क्या करना है। आईओडी नॉट चार्ज्ड, डीड में लिखा हुआ था यही कि आईओडी लेना है उनसे, जो भी रेट मेंशन थी उस रेट से, लेकिन अकाउंटेंट ने आईओडी लिया नहीं। पार्टनर सैलरी नॉट प्रोवाइडेड, पार्टनर को सैलरी देना था ऐसा डीड में लिखा हुआ है, लेकिन अकाउंटेंट ने सैलरी देना भूल गया, सैलरी एडजस्ट ही नहीं किया। सर ये पार्टनर ने कुछ कहा नहीं, बेटा पार्टनर ने कहा लेकिन उन्होंने अकाउंट्स क्लोज होने के बाद देखा। आप इस चीज को समझे कि अकाउंट्स अगर क्लोज नहीं होते हैं उसके पहले एरर करेक्ट कर दिया तो कोई दिक्कत ही नहीं है, यहाँ पे पहुंचेंगे ही नहीं, लेकिन एरर कभी ना कभी तो ऐसा होगा कि क्लोज होने के बाद में भी रह जाए, तो उसी एरर को कैसे करेक्ट करेंगे वो हम बात कर रहे हैं अभी। प्रॉफिट्स डिस्ट्रीब्यूटेड इन रॉन्ग रेशियो, पार्टनर्स का रेशियो जो है मान लो उन्होंने फिक्स नहीं कर रखा था, डीड है साइलेंट, तो उसके अकॉर्डिंग तो फिर पार्टनरशिप एक्ट लगता है, इक्वल बढ़ना चाहिए था, लेकिन उन्होंने गलती से उसको 3:1 में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब 3:1 में डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है जबकि होना चाहिए था इक्वल। बाद में पता चलता है कि डीड तो थी नहीं, तो फिर इक्वल क्यों नहीं बांटा? तो अगर गलत रेशियो में बंटा हुआ है तो अब उसको क्या करेंगे, करेक्ट करेंगे। सर ये सारी गलतियां एक साथ, बेटा मैं ये एग्जांपल लिस्ट बनाई है, इनमें से एक गलती भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, तो वो सारी चीजें हम अभी धीरे धीरे समझेंगे। तो यानी कि ये एक इलस्ट्रेटिव लिस्ट आपके लिए बनाई है मैंने। आईओसी प्रोवाइडेड एट, ऐसी भी गलती हो सकती है। ये हो गया ओमिशन,
यहाँ पे क्या हुआ है, आईओसी प्रोवाइडेड एट 6% इंस्टेड ऑफ 10%, देना था 10%, डीड में लिखा हुआ था 10% आईओसी देंगे, लेकिन अकाउंटेंट ने गलती से 6% ही दिया है। तो अब क्या करेंगे, या फिर कमीशन देना था 20,000, सॉरी 10,000, लेकिन दे दिया 20,000, तो अब क्या करेंगे। तो इस टाइप की बहुत सारी गलतियां हो सकती है। वो गलतियों को हम कैसे रेक्टिफाई करते हैं, एकदम आसान है, एकदम सिंपल है। बस मैं आपको कोई फॉर्मेट या कोई रूल रटवाना नहीं चाहता हूं, लॉजिकली समझेंगे, थोड़ा टाइम जरूर लगेगा, बट कंसेप्ट एकदम सॉलिड बिल्डअप होने वाले हैं। एक एग्जांपल हम लोग लेते हैं, उस एग्जांपल से समझते हैं। चलिए, हाँ, एग्जांपल है ए, बी और सी, तीन पार्टनर्स हैं, 3:2:1 के अंदर इनकी पार्टनरशिप है। हाँ सर, डीड में क्या लिखा हुआ है, डीड में लिखा हुआ है बेटा कि हर एक पार्टनर है वो काम करेगा फर्म के लिए, और सैलरी टू ईच पार्टनर, डीड में लिखा हुआ है सैलरी टू ईच पार्टनर ₹10,000। सर पर एनम है कि पर मंथ है, बेटा कुछ नहीं लिखा हुआ है तो पर एनम मान लेंगे। बट while closing the books, while closing the books of accounts, salary was omitted, लेकिन बुक्स क्लोज करते टाइम सैलरी देना भूल गए, याद ही नहीं आया कि सैलरी का भी कोई प्रोविजन था। पास सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री। तो ये है क्वेश्चन, कह रहा है कि ये मिस्टेक हो रखी है, अब आपको इसको एडजस्टमेंट एंट्री के थ्रू करेक्ट करना है। तो सबसे पहले तो आपको मिस्टेक क्लियर हुई, सॉल्यूशन हम अभी करने वाले हैं, लेकिन आपको ये क्लियर हुआ क्या मिस्टेक है कि इन तीनों पार्टनर्स को सैलरी मिलना था। हर एक पार्टनर की सैलरी मैंने एकदम सिंपल सी 10,000 रुपए ले ली, ए को भी 10,000, बी को 10,000, सी को भी 10,000। लेकिन जब अकाउंट्स क्लोज कर रहे थे तो अकाउंटेंट बेचारा भूल गया, क्या वो उसको याद ही नहीं रहा, वो भूल ही गया कि सैलरी देना है। हाँ, जिसको लेना है उसको याद रहता है, अकाउंटेंट को थोड़ी, अकाउंटेंट तो भूल गया। तो उसको हम कैसे अब ट्रीट करेंगे, तो सर अभी कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो बेटा तीन पार्टनर के लिए तीन कॉलम बनाएंगे, पार्टनर ए, पार्टनर बी, पार्टनर सी। ठीक है बेटा। हाँ, सबसे पहले तो सर सैलरी भूल गए, तो सैलरी क्या अब दे देते हैं। हाँ बेटा, हाँ सैलरी अब दे दो इसको। तो मुझे सबसे पहले ये बताओ कि अगर इनको सैलरी अब देते हैं, अब अगर इनको सैलरी देते हैं तो सैलरी इनके अकाउंट में, पार्टनर्स के अकाउंट में डेबिट होगा या क्रेडिट होगा। सैलरी डेबिट होता है कि क्रेडिट होता है, फटाफट से बताओ। सैलरी, सैलरी टू पार्टनर्स, डेबिट करूं कि क्रेडिट करूं। हाँ सर, सैलरी क्रेडिट करेंगे। यही तो बेटा, ये तो छोटे छोटे लॉजिक्स है जो आपको ऑलरेडी बता रखे हैं। पार्टनर को जब भी सैलरी, आईओसी कुछ भी मिलता है तो पार्टनर के अकाउंट में क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट करते हैं। याद करो आप लोग, कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में क्या क्या आता है सर, बैलेंस आता है, आईओसी, सैलरी, कमीशन, प्रॉफिट्स, जो भी पार्टनर को मिलना है वो क्रेडिट करते हैं। तो सैलरी को क्या करना है, क्रेडिट करना है। हमने किया नहीं था तो अब हम क्रेडिट कर देते हैं। तो कितना क्रेडिट करें, 10,000। यहां कितना करें, 10,000, और सी को भी 10,000। अब बेटा जब हमने इनको सैलरी क्रेडिट किया तो ये 30,000 का फर्म के अंदर जो है लॉस आ गया कि नहीं आ गया। क्योंकि मान लो, सपोज करो फर्म के पास प्रॉफिट्स थे 1 लाख के, सपोज करना 1 लाख के प्रॉफिट थे, तो 1 लाख के प्रॉफिट
बंटने चाहिए थे 30,000 की सैलरी लेस होकर के, पार्टनर्स को कितने डिस्ट्रीब्यूट होने चाहिए थे 70,000। क्योंकि हमने सैलरी एडजस्ट करना भूल गए थे पहले, तो क्या हमने 1 लाख पूरे के पूरे उनको डिस्ट्रीब्यूट कर रखे हैं कि नहीं कर रखे? हाँ सर, हाँ कर रखे हैं। किस रेशियो में कर रखे हैं सर? 3:1 में ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूट हो गए थे, जबकि उनको डिस्ट्रीब्यूट करना कितना था? 70,000 डिस्ट्रीब्यूट करना था। तो अगर 70 करना था और हमने 1 लाख डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है, तो वो जो 30,000 के प्रॉफिट एक्स्ट्रा डिस्ट्रीब्यूट हो गए, वो 30,000 के प्रॉफिट पार्टनर से वापस लेने पड़ेंगे कि नहीं पड़ेंगे? सोच के बताओ। वो 30,000 के प्रॉफिट पार्टनर से वापस लेने पड़ेंगे कि नहीं पड़ेंगे? क्योंकि क्या 30,000 के प्रॉफिट हमारे पास, फर्म के पास अब अवेलेबल है? वो तो हम तो डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हैं उनको। तो पार्टनर्स को जब 30,000 एक्सेस डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, फिर उन्हीं को सैलरी देना है, तो वो सैलरी आएगी कहां से? पार्टनर से 30,000 वापस लूं कि नहीं लूं? हाँ सर, हाँ लेना पड़ेगा। तो जब एक बार इधर क्रेडिट हुआ, तो वापस यहां डेबिट करना ही पड़ेगा। तो लिखेंगे एक्सेस प्रॉफिट्स। जो एक्सेस प्रॉफिट्स है डिस्ट्रीब्यूटेड है, नाउ रिवर्स्ड। एक्सेस प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड, नाउ रिवर्स्ड। तो एक्सेस प्रॉफिट 30,000 रुपए के वापस लेने हैं। ये कितना हुआ? 30,000। 30,000 डेबिट करेंगे वापस, और किस रेशियो में? 3:1 में। तो 3:1 में फटाफट से डेबिट करो। डेबिट के लिए मैं ब्रैकेट लगा रहा हूं। ये हो गया डेबिट 3:1। तो एक्सेस प्रॉफिट्स इन 3:2:1 डेबिट कर दो। एक्सेस प्रॉफिट्स जो बंटे हुए हैं उनको, हाँ सर, हाँ इनको डेबिट कर देंगे। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत नहीं? यहां तक समझ आ रहा है? हाँ सर, हाँ आ रहा है। तो अब बेटा देखना ये कि ए को 10,000 की सैलरी देनी थी, हमने नहीं दी, अब दे दी। तो ए को 10,000 रुपए की सैलरी दे रहे हैं, और ए को प्रॉफिट ऑलरेडी कितने दे चुके हैं वो वापस लेने हैं। तो 15,000 वापस लेने हैं। 10,000 देने हैं, 15 वापस लेने हैं। तो नेट जो है वो क्या बच गया सर? 5,000 का माइनस। क्या? 5,000 का माइनस, यानी कि डेबिट। इसको हम बोलेंगे नेट इफेक्ट। इसको हम क्या बोलेंगे? नेट इफेक्ट। तो ए को सैलरी 10,000 देना था, लेकिन वो तो दिया नहीं, तो अब देंगे, प्रॉफिट वापस लेंगे। तो नेट क्या हो गया? 5,000। बी का नेट 0, सी का नेट, ये ब्रैकेट में बेटा डेबिट। तो 10,000 सैलरी देना था और 5,000 का प्रॉफिट वापस लेना है। तो नेट इफेक्ट क्या आ गया? 5,000 का क्रेडिट। तो ये नेट इफेक्ट से आप बना सकते हो एंट्री। सर इसका मतलब, तो यहां हमें तो ये दिख रहा है कि ए को 5,000 ज्यादा दे दिए थे, वापस लेने हैं। सी को 5,000 कम दिए थे, उसको अब देने हैं। तो क्यों ना ए से 5,000 रुपए लेकर के सी को दिलवा दिए जाए? तो सब सिचुएशन सही हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? होगी कि नहीं होगी? हाँ सर, हाँ सारी सिचुएशन सर क्लियर हो जाएगी। अगर ए से 5,000 रुपए सी को दिलवा दिए जाए, तो काम बराबर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हाँ सर, हो जाएगा। तो बेटा और कुछ नहीं करना है, यही काम करना है हमको। तो एंट्री करेंगे एज कैपिटल अकाउंट टू सीज कैपिटल अकाउंट। ए से लेना है पैसा, ए को डेबिट करो, और जिसको देना है उसको क्रेडिट करो। तो ए टू सी एंट्री बन गई 5,000। और इसका नरेशन हो जाएगा कि मिस्टेक ऑफ सैलरी रेक्टिफाइड। सैलरी की जो मिस्टेक थी उसको रेक्टिफाई कर दिया गया है। तो सर इसका मतलब सिंगल एंट्री करने के लिए ये आंसर है आपका, लेकिन ये करने के लिए आपको क्या बनाना पड़ेगा? एक ये टेबल बनाना पड़ेगा। और इस टेबल का नाम जो है, बड़ा ही सुंदर सा नाम है इसका, टेबल शोविंग एडजस्टमेंट्स। इसकी बेटा एग्जामिनर चेक तो ये करेगा, लेकिन इसके भी मार्क्स होंगे। ये वर्किंग नोट के अंदर फेयरली आपके बनी भी होनी चाहिए, टेबल शोविंग एडजस्टमेंट। और अभी बेटा, हाँ जिनको अभी अगर लग रहा है कि यहाँ थोड़ा थोड़ा कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, तो बेटा कोई दिक्कत नहीं है। इसी को मैं अभी आपको एकदम जबरदस्त तरीके से क्लेरिफाई कर रहा हूं। सिर्फ क्लेरिफिकेशन पर्पज के लिए ये काम करवा रहा हूं। ये यहाँ पे ये हो गया, ये आपका सॉल्यूशन है, फुल एंड फाइनल कंफर्म सॉल्यूशन। लेकिन
अभी फर्स्ट क्वेश्चन है, इसका लॉजिक मुझे समझाना है आपको, इसलिए मैं इसको आपको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। सर ये 2 बार क्यों बनाया बेटा? 2 बार इसलिए बनाया है कि ये राइट है, ये रॉन्ग है। हमें करना तो ये था, लेकिन हमने ये कर दिया। तो बेटा एक्चुअल में क्या करना था वो देख लेते हैं कि सर हमारे को ये सैलरी दिया था। तो बेटा ये क्वेश्चन करने के लिए मुझे पहले कुछ ना कुछ नेट प्रॉफिट एज्यूम करना पड़ेगा। तो बाई नेट प्रॉफिट में 90,000 एज्यूम कर रहा हूं। वो नेट प्रॉफिट हमारा यहां भी 90,000 है, बाई एनपी 90,000 बाई एनपी 90,000। अब बेटा ये देखो कि अगर हम सैलरी उसको दे देते तो सैलरी ए बी और सी, क्या क्या सैलरी थी सर? इसको मिल जाती 10,000, इसको मिल जाती 10,000, इसको मिल जाती 10,000। ठीक है बेटा, ठीक है, ये 30,000 की सैलरी मिल जाती। और फिर सैलरी अगर दे देते तो पीछे प्रॉफिट्स क्या होते सर? प्रॉफिट फिर बचते 60,000। तो 60,000 के अंदर ए बी और सी कितना कितना मिल जाता सर? 60,000 को 3:2:1, तो 3:1 के अंदर डिवाइड करो बेटा फटाफट से। सर 30,000, 20,000 और 10,000, ये उनको सैलरी मिल जाती है। ये टोटल 60,000 हो गया। ठीक है बेटा, ये बन गया प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट सही वाला। ये हमें बनाना चाहिए था, लेकिन हमने क्या काम कर दिया? हमने तो सर सैलरी तो भूल ही गए हम लोग। तो फिर हमने प्रॉफिट क्या कर दिया? सीधे के सीधे डिस्ट्रीब्यूट कर दिए प्रॉफिट्स। तो बताना बेटा क्या क्या प्रॉफिट्स मिल गए? 90,000 डायरेक्ट बन गया। तो फिर 90,000 अगर डायरेक्ट बन गया तो कितना कितना मिला? 3:1 में 45, 30 एंड 15,000। ये रेशियो में क्या, ये रेशियो में प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हो गए? हाँ सर हो गए। तो बेटा ये आपको क्लियर हो रहा है, ये मैंने क्या किया है? अगर मैं सैलरी प्रोवाइड करवा देता तो ये मेरा सही था, ये डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए था। यानी कि सर अगर आप सही काम करते, अकाउंटेंट गलती नहीं करता, तो बेटा मुझे ये बता दो कि यहां पे मैं आपको समझा रहा हूं, ये समझने वाला पॉइंट। तो बेटा ए को कुल मिला के कितने रुपए मिल जाते सर? ए को सैलरी मिल जाती 10,000 और 30,000 मिल जाता ए को प्रॉफिट में हिस्सा। तो ए के पास कुल रुपए मिल जाते 40,000। ए को कुल रुपए कितने मिलते? 40,000। बेटा मेरे को बी का भी बता दो। ये हम सही वाली बात कर रहे हैं कि अगर सही से काम होता तो ए को इतना मिल जाता, बी को क्या मिल जाता सर? बी को 10,000 ये मिल जाता, 20,000 प्रॉफिट मिल जाता, टोटल हो जाता 30,000। ठीक है, सी को क्या मिल जाता सर? सी को 10,000 की ये मिल जाता सैलरी, 10,000 का प्रॉफिट मिल जाता, कुल मिला के सी का हो जाता 20,000। ठीक है बेटा, ठीक है। यानी कि सैलरी और प्रॉफिट मिला करके एक्चुअल में ये शेयर उनको मिलता कि नहीं मिलता? हाँ सर मिलता। तो बेटा अब गलती क्या हो गई है? मिल क्या गया? ए को मिल गया 45,000, बी को मिला है 30,000 और सी को क्या मिल गया? 15,000। ये अब आपके सामने है सिचुएशन सारी की सारी कि 40 मिलना चाहिए था। ये क्या है? मिलना चाहिए था, लेकिन ये 45 इधर वाला ये क्या है? मिल चुका, ऑलरेडी क्रेडिटेड, और ये मिलना था जबकि ये मिल चुका है। तो अब मुझे ये बताओ कि अगर ज्यादा मिल गया तो वापस ले लेंगे, और अगर कम मिला है तो और दे देंगे। तो अभी यहाँ पे क्या दिख रहा है? मिलना था 40, मिल गया 45, तो 5,000 क्या करना है? 5,000 वापस लेना है, मतलब डेबिट करना है। और इधर इसको 30 का 30, तो इसका कुछ नहीं सर, इससे वापस ले नहीं लेना बेटा। 30 देना था, 30 दिया है हमने, चाहे वो किसी भी नाम से दिया उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो बी का एडजस्टमेंट कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। सी को 20 मिलना था, लेकिन मिला कितना है? 15, तो 5,000 कम मिले हैं, तो 5,000 अब देने पड़ेंगे। तो 5,000 क्या करेंगे? क्रेडिट। तो बेटा क्लियर हुआ ये आपको? ये लॉजिक्स है कि ये कैसे काम होता है। जिस पार्टनर को ज्यादा मिल रखा है उससे ले लेंगे ये, क्योंकि ओवरऑल अगर पार्टनर्स के डीड के प्रोविजंस हम बोल चुके हैं या उनके अंदर अगर कोई प्रॉब्लम हो गई है तो उसका इफेक्ट क्या आना है? सिर्फ पार्टनर्स के आपसी लेन देन पे आना है।
फर्म अपने तरफ से कुछ नहीं देता है, जो प्रॉफिट हुआ उसी को डिस्ट्रीब्यूट करना था। किस में डिस्ट्रीब्यूट करना था? पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करना था। अभी भी डिस्ट्रीब्यूट किस में किया है? पार्टनर्स में ही किया है। फर्म ने 90,000 बांट दिए, यहाँ भी 90 बांटे हैं, बट पार्टनर्स के अंदर कुछ जो है डिफरेंस आ गया है, जिसके कारण उसको हम एडजस्ट करते हैं। तो सर हम लोग क्या इस तरीके से काम करेंगे? नहीं बेटा नहीं, ये मैंने आपको समझाने के लिए, क्लेरिफाई करने के लिए बताया है, लेकिन हम लोग काम करेंगे इस तरीके से। हम लोग पहले टेबल सोविंग एडजस्टमेंट बनाएंगे, उसके अंदर जो इफेक्ट आएगा उस इफेक्ट की एंट्री बना देंगे, और ये हो गया हमारा कंप्लीट। तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा, कंप्लीट पूरा टॉपिक कंप्लीट नहीं हुआ है, बस ये खाली क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। इसको मैं जो समझाना चाहता था वो मैंने आपको समझा दिया है। अभी हम लोग और क्वेश्चंस और क्या क्या प्रॉब्लम्स आती है वो डिस्कस करने वाले हैं। जैसे सैलरी में ओमिशन हुआ, वैसे कुछ एक और छोटे छोटे जो ओमिशंस हैं वो हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। इसको बेटा आप नोट कर लो, फिर हम और जो है प्रॉब्लम्स डिस्कस करते हैं। एक्स, वाई और जेड 2 to 1 के अंदर पार्टनर है, और कैपिटल्स है 5 लाख, 4 लाख और 1 लाख रेस्पेक्टिवली, तीनों की कैपिटल दे रखी है। और सर इस बार पार्टनर अकाउंटेंट क्या भूल गया? बेटा अकाउंटेंट इस बार भूल गया आईओसी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, उसको दिखानी भूल गया। लिखा हुआ है फॉर द ईयर एंडेड 2019-20 प्रॉफिट्स वर डिस्ट्रीब्यूटेड विदाउट प्रोवाइडिंग फॉर आईओसी एट द रेट 6% पर एनम। डीड में लिखा हुआ था कि 6% आईओसी देना है, लेकिन अकाउंटेंट भूल गया। तो सर इसका मतलब क्या? अभी जितने भी क्वेश्चंस करेंगे सब में अकाउंटेंट कुछ ना कुछ भूलेगा। सारे अकाउंटेंट ही भुलक्कड़ हैं, सारे के सारे नालायक हैं। हाँ बेटा हाँ, जैसे होता है ना कई बार मैं होमवर्क देता हूं लेकिन एक भी बच्चा नहीं करता है, एक भी बच्चे ने होमवर्क नहीं किया, तो मैं क्या बोलूंगा? सारे के सारे नालायक हैं। तो वैसे ही अभी जितने भी क्वेश्चंस आएंगे उनमें सारे अकाउंटेंट नालायक हैं। क्या है? नालायक। सारे अकाउंटेंट नालायक हैं। अब चाहे तुम उनको कुछ भी बोलो, पर बेटा ये सारे गलतियां तो तुम्हें ही करेक्ट करनी पड़ेगी। तो इसीलिए कह रहा हूं कि बेटा अच्छे से इसको देखो और अच्छे से इसको समझने की कोशिश करो, क्योंकि अभी जैसे टीचर को पता है कि नालायक बच्चे आएंगे, उनको हैंडल करने की टेक्निक टीचर को पता होनी चाहिए। वैसे ही अभी नालायक अकाउंटेंट आएंगे तो उसको हैंडल करने की टेक्निक तुम्हारे को आनी चाहिए। वो टेक्निक आज हम लोग बिल्डअप करने वाले हैं, और एग्जाम के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, एकदम सिंपल सा है, कर देते हैं अभी इसको। तो बेटा अब से हम लोग जो है एकदम अच्छे से टेबल बना के काम करेंगे। टेबल सोविंग एडजस्टमेंट, सबसे पहले लिखेंगे टेबल सोविंग एडजस्टमेंट। और कोई दिक्कत थोड़ी ना, आईओसी दिया नहीं, अब दे देंगे। तो बेटा कॉलम इस बार बनाएंगे, जितने पार्टनर है उससे एक कॉलम एक्स्ट्रा। सर ऐसा क्यों? क्योंकि बेटा जब पार्टनर को कुछ भी देते हैं तो उसका इफेक्ट फर्म के ऊपर पक्का पक्का आता है। क्योंकि अगर तीनों पार्टनर को आईओसी देंगे तो देगा कौन? फर्म देगा कि नहीं देगा? तो हमेशा पार्टनर के ऊपर जो इफेक्ट आ रहा है उसका रिवर्स इफेक्ट हमेशा फर्म के ऊपर आता है, वो कंफर्म है। इसलिए एक कॉलम एक्स्ट्रा बना के काम करेंगे। ठीक है सर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो आईओसी देना था, अब दे देते हैं। आईओसी एट द रेट 6% पर एनम प्रोवाइडेड। अब मुझे ये बता दो कि सर आईओसी जब देंगे तो डेबिट करेंगे कि क्रेडिट करेंगे पार्टनर्स को? तो बेटा पार्टनर्स को करेंगे क्रेडिट। मैं ये यहाँ पे जो भी लिखूंगा पार्टनर्स के हिसाब से लिखूंगा। तो पार्टनर को आईओसी 6%, कैलकुलेट करो 5 लाख का 6%, सर 30,000 हो गया, फिर 24,000 हो गया, और फिर 6,000 हो गया। अब बेटा मुझे ये बताओ कि अगर पार्टनर्स को ये जो टोटल हो रहा है 60,000, अगर 60,000 रुपए पार्टनर को क्रेडिट कर रहे हैं तो ऑटोमेटिकली फर्म के अकाउंट में क्या होंगे? सर ये फर्म के अकाउंट में हो जाएंगे डेबिट। तो फर्म के लिए लिख दो ब्रैकेट में डेबिट। ठीक है, तो सर ये तो एक जो थी आईओसी की भूल, उसको हमने करेक्ट कर दिया। अब बेटा क्या यहां तक खत्म हो गया? नहीं सर नहीं, फर्म के पास 60,000 का लॉस का बैलेंस, डेबिट बैलेंस बचा हुआ रह गया। क्योंकि क्यों रह गया ये? क्योंकि सर मान लो कितने भी प्रॉफिट थे
वो प्रॉफिट में 60,000 लेस होकर के फिर पार्टनर्स को बंटना था। जैसे मान लो 1 लाख के प्रॉफिट हुए तो आईओसी 60,000 लेस होता, फिर 40,000 उनके अंदर डिस्ट्रीब्यूट होता। हाँ सर, हाँ सही बोल रहे हो आप। तो बेटा 40 की जगह हमने कितना डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, लिखा हुआ है डिस्ट्रीब्यूटेड विदाउट प्रोवाइडिंग फॉर आईओसी, प्रॉफिट्स वर डिस्ट्रीब्यूटेड विदाउट प्रोवाइडिंग फॉर आईओसी। आईओसी चार्ज किए बिना ही, सर प्रॉफिट 1 लाख थे, 2 लाख होते तो बेटा कितने भी हो प्रॉफिट, आपने 60,000 उसमें से लेस किए बिना बांट दिया कि नहीं बांट दिया, तो आपको जो 60,000 के अलावा जो आपने बांटा है यानी 40,000 बांटा है उसमें कोई दिक्कत नहीं है, आपने 60,000 को एक्सेस बांट रखा है, तो वो 60,000 पार्टनर से वापस लेना है कि नहीं लेना है। तो लिखेंगे एक्सेस प्रॉफिट्स डिस्ट्रीब्यूटेड या गिवन नाउ रिवर्स्ड। रेशियो क्या होगा सर, इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा 2:1। तो बेटा 2:1 यहां लिखो डेबिट, तो 2:1 के अंदर डेबिट करो फटाफट से। 60,000 को पार्टनर्स में डेबिट करना है, तो डेबिट करेंगे तो मैं यहां ब्रैकेट में डेबिट को मैं ब्रैकेट लिखता हूं और क्रेडिट को बिना ब्रैकेट। तो 60,000 को 2:1 में ये आ गया 24,000 और यहां पे आ गया आपका 12,000, और फर्म में अपने आप ही क्या हो जाएगा ये क्रेडिट। जब फर्म ने बांट दिया तो फर्म क्रेडिट हो गया, पार्टनर्स डेबिट हो गया। सर ये क्या फिक्स है, हाँ बेटा हाँ ये फिक्स है। आपको इसके अंदर स्किल बनानी है तो ये आप कंफर्म कर लो कि अगर कोई भी अमाउंट पार्टनर में क्रेडिट होता है तो फर्म के अंदर डेबिट होगा, फर्म और पार्टनर में अगर डेबिट हो रहा है तो फर्म में क्रेडिट होगा। हमेशा ऑपोजिट इफेक्ट चलता है, अगर पार्टनर को मिल रहा है मतलब फर्म दे रहा है, पार्टनर को अगर लॉस और पार्टनर को अगर इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग देना है तो फर्म के लिए इनकम है। क्लियर है, तो हमेशा ऑपोजिट रहेगा उसका, ये हमेशा ध्यान रखना कि कभी ऐसा नहीं हो कि यहां भी ब्रैकेट लगाया यहां भी ब्रैकेट लगाया, नहीं ऐसा कभी नहीं होगा। चलो सर नेट इफेक्ट कैलकुलेट कर लेते हैं। हाँ बच्चे नेट इफेक्ट, ये बेटा ये बन गई है टेबल, बस नेट इफेक्ट निकालते ही अपना काम हो गया खत्म। तो नेट इफेक्ट निकालो बेटा फटाफट से। तो सर 30,000 इसको देना था, चॉइस वापस लेना था, तो अभी कितना देना पड़ेगा, 6,000 का बच गया क्या क्रेडिट, इसमें तो सर 0 हो गया, इसमें क्या बच गया सर 6,000 का डेबिट बच गया। जो बड़ा है बेटा वही लिखना है ब्रैकेट, ब्रैकेट में 6,000 एक्स्ट्रा रह गया तो मैंने ब्रैकेट में लिख दिया, यानी कि इसको करना है डेबिट। फर्म में बराबर हो जाता है हमेशा, फर्म के पास कुछ नहीं रहेगा, जो डिफरेंस रहेगा वो वापस डिस्ट्रीब्यूट होता है, इसलिए फर्म 0। तो अभी क्या रह गया, इसको 24,000 चाहिए, इसको आईओसी मिलता तो भी चॉइस, प्रॉफिट मिला है तो भी चॉइस। तो वाई का तो कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत क्या है एक्स और जेड की। तो जेड को 6,000 रुपए ज्यादा मिले हुए हैं और एक्स को 6,000 रुपए कम मिले हुए हैं। एंट्री अभी हम कर देते हैं, तो एंट्री हो जाएगी जेड्स कैपिटल। अगर ये फिक्स कैपिटल मेथड रखते हैं तो यहां पे लिखेंगे जेड्स करंट अकाउंट टू एक्स कैपिटल या करंट अकाउंट जो भी है, डेबिट और अमाउंट है 6,000। तो बेटा ये बन गई एंट्री। ये एंट्री इंपॉर्टेंट होती है, लेकिन इस एंट्री को करने के लिए ये जो वर्किंग नोट है आपका टेबल शोइंग एडजस्टमेंट वो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो बेटा ये क्वेश्चन फटाफट से नोट करो, उसके बाद में और जो क्वेश्चंस बनते हैं सर आईओडी डी अगर भूल जाए तो और प्रॉफिट गलत रेशियो में बढ़ जाए तो सारी सिचुएशन अभी डिस्कस करते हैं। हाँ इस बार देखो ना बेटा क्या हो गया, लिखा हुआ है एक्स वाई जेड 1:1:1 यानी इक्वल रेशियो के अंदर पार्टनर हैं। और इस बार सर क्या गलती हुई, इस बार बेटा अकाउंटेंट आईओडी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 500, 400 और 300 रुपए का चार्ज करना भूल गया। गिव सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री, आपको इसको एडजस्टमेंट करने की एंट्री करनी है। तो बेटा टाइम वेस्ट करे बिना इसको फटाफट से स्टार्ट करते हैं। सर आईओडी में गलती हो जाए तो क्या दिक्कत होगी, कोई प्रॉब्लम नहीं बेटा, फिर भी 3 पार्टनर तो कॉलम बना लिए मैंने 4, 4th कॉलम अपना फर्म के लिए। टेबल शोइंग एडजस्टमेंट इसको मैं शॉर्ट में लिख देता हूं, एडजस्टमेंट टेबल। यहां पे पर्टिकुलर्स है, ये कॉलम बेटा पर्टिकुलर्स, ये आपका वर्किंग नोट है। तो सर
आईओडी क्या करें, आईओडी ले लो बेटा इनसे वापस। तो आईओडी रेट अब इतनी दे नहीं रखी, ठीक है, जितना गिवन है उसके अकॉर्डिंग। तो अभी क्वेश्चन ये कि सर आईओडी डेबिट करें कि क्रेडिट करें। पार्टनर से लेना है बच्चे, पार्टनर से लेना है। सोचो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में कहाँ आता है सर, ये पार्टनर्स के कैपिटल में तो डेबिट साइड आता है, तो इसको डेबिट करो। एक्स से 500 रुपए डेबिट ब्रैकेट में लिखो, वाई से 400 डेबिट, जेड से 300 डेबिट, तो ये लिखो 1200 रुपए फॉर्म में क्रेडिट। अपने आप ही 500, 400, 900, 300, 1200 अगर पार्टनर डेबिट हो रहे हैं तो फॉर्म क्या हो जाएगा, क्रेडिट। बस सर एक ही ये दिक्कत थी, नॉट चार्ज, अब चार्ज कर दिया हमने। चलो तो अब इससे फर्म के अंदर 1200 रुपए का क्या आ गया सर, प्रॉफिट आ गया। तो ये जो प्रॉफिट फर्म के पास आ गया ये वापस से पार्टनर्स में क्रेडिट हो जाएगा। तो प्रॉफिट डिवाइडेड इन रेशियो क्या है, इक्वल। तो 1200 रुपए इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे, 400, 400 और 400, और फर्म में 1200 डेबिट में। तो ये आपका फर्म तो हो गया जीरो, फर्म में कोई दिक्कत नहीं, 1200 1200 बराबर हो गया डेबिट क्रेडिट। लेकिन अब देखना आपने पार्टनर्स में क्या हो गया, 500 का आईओडी इससे लेना है, और जब ये आईओडी लेने से फर्म को जो प्रॉफिट बढ़ेगा तो वो प्रॉफिट वापस किस में डिवाइड होएगा, पार्टनर्स में ही डिवाइड होएगा। आप समझ रहे हो बात को, जो आईओडी लेंगे उसकी जो इनकम है वो वापस किस में जाएगी, पार्टनर्स में ही जाएगी। तो 400 400 जो कि उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है उसके अंदर उनको हमने बांट दिया। तो कुल मिला के 500 लेना है एक्स से, 400 देना है। तो मैं क्या करूं, 100 रुपए डेबिट कर लू इसको, इसका 400 400 जीरो हो गया, इसका 100 रुपए क्रेडिट हो गया। सर ये वाई तो हमेशा सर ये बीच वाला पार्टनर वाई या बी जो भी होता है उसका सर हमेशा जीरो आएगा, है ना बेटा। ना बच्चे ना, ऐसा नहीं सोचते हैं, ये तो अभी कोई इत्तेफाक से बराबर आ रहा है, इसका जीरो आ रहा है, लेकिन कभी भी कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चंस में चेंज हो जाएगी ये सिचुएशन। अभी फिलहाल आपकी एंट्री जो है वो बन चुकी है, ये आपने इसको क्रेडिट करना है, इसको डेबिट करना है। तो एक्स कैपिटल या करंट अकाउंट डेबिट टू जेड कैपिटल अकाउंट, 100 रुपीज से ये एंट्री कर दो और लिख देंगे नरेशन एडजस्टमेंट फॉर आईओडी मेड, एडजस्टमेंट फॉर आईओडी मेड, या फिर कुछ और नहीं आए दिमाग में तो बीइंग एडजस्टमेंट एंट्री मेड लिख दिया करो, बीइंग एडजस्टमेंट एंट्री मेड। हाँ तो बेटा फिर से एक समस्या हो गई है, एक्स वाई और जेड पार्टनर है इन ए फर्म, एज पर पार्टनरशिप डीड दे विल शेयर प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 2:1, यानी कि डीड है उनके बीच में और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगा 2:1। तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फॉर द ईयर एंडेड प्रॉफिट्स रुपीज 60,000, कितने प्रॉफिट हुए साल के 60,000 रुपए, वाज रोंगली शेयर्ड इक्वली, गलती से उनको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया। जो अकाउंटेंट था वो थोड़ा सा नालायक था और उसने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो देखा ही नहीं और उसने सीधा अपना दिमाग लगाया कि हाँ अच्छा जब शेयरिंग रेशियो नहीं होता है तो एक्ट के हिसाब से इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता है, तो उसने सीधा क्या डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, इक्वली। जैसे अगर अभी मैं आपको क्वेश्चन पूछूं कि इन विच रेशियो पार्टनर शेयर प्रॉफिट्स, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए, पार्टनर्स विल शेयर प्रॉफिट्स इन एग्रीड रेशियो। क्या आंसर होगा, इन एग्रीड रेशियो, एंड इफ देयर इज नो एग्रीड रेशियो देन इक्वली। क्लियर है, लेकिन यहां पे तो एग्रीड रेशियो था तो इसने गलती की है। तो सर अब हम क्या करें, अब तुम भुगतो बेटा इस गलती को, ये लो बेटा फटाफट से, कोई दिक्कत नहीं है, वो गलतियां करता जाएगा, हम गलतियां सुधारते जाएंगे। हमें तो मजा आ रहा है सर गलतियां सुधारने में। हाँ बेटा मजे लेते जाओ तुम, दूसरे लोग जब गलतियां करते हैं तो हमें बड़ा मजा आता है। तो बेटा वही यहाँ पे मजा लेना है, कुछ नहीं करना इस टॉपिक के अंदर, कुछ नहीं करना बेटा, मजे लेना है अपने को। हाँ सर हाँ मजे लेते हैं, कोई गिर जाता है कोई गलती करता है कुछ, ठीक है ना, तो हमें क्या आता है, हाँ सर हमें बड़े मजे आते हैं, हम उसको बताते हैं कि तूने ये गलती कर दी। तो बेटा बस वही है, और क्या करना है, मजे मजे के अंदर टॉपिक भी समझ आएगा और गलतियां भी सुधर जाएगी।
हाँ सर, हाँ ये बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। हाँ बेटा, हाँ ये तुम्हारे जैसा है ना, तुम्हारे से मिलता जुलता। हाँ सर, चलो फटाफट से क्या करें सर, प्रॉफिट्स गलत बांट रखे हैं, तो इस बार प्रॉफिट्स को गलत बांट रखे हैं। 60,000 क्या प्रॉफिट बंटे हुए हैं कि नहीं बंटे हुए? हाँ सर बंटे हुए हैं। किस रेशियो में बंटे हुए हैं सर? इक्वली बंटे हुए हैं। अगर इक्वली इनके अंदर बंट चुके हैं तो क्या वो गलत जो बंटे हुए हैं वो मुझे वापस लेने चाहिए कि नहीं चाहिए? हाँ सर वापस लो। तो ये लो बेटा, इनको वापस लेते हैं। प्रॉफिट्स ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूटेड इन इक्वल रेशियो, इक्वल रेशियो के अंदर जो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हो रखे हैं उनको वापस लेना है। तो क्या करूंगा मैं सर? डेबिट करना पड़ेगा पार्टनर्स को, डेबिट। क्योंकि बेटा जब प्रॉफिट्स बढ़ते हैं पार्टनर्स को दे रहे हैं तब तो पार्टनर कैपिटल क्या होगी? क्रेडिट। लेकिन बंटे हुए प्रॉफिट को वापस लेने का क्या मतलब हुआ? कि पार्टनर्स की कैपिटल को करना पड़ेगा डेबिट, और जिस रेशियो में गलत बंटे हुए हैं उसी रेशियो में वापस ले लो। तो प्रॉफिट कितना है? 60,000, और इक्वली अगर वापस लेना है तो 20,000, 20,000 और 20,000। सर डेबिट के लिए ब्रैकेट, हाँ हाँ बच्चे हाँ, और फर्म के अंदर हो गए 60,000 क्रेडिट। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब बेटा मुझे ये बताओ कि हाँ जो उनको गलत दिए थे वापस तो ले लिए, अब वापस लेने के बाद फर्म के पास कितने प्रॉफिट आ गए? सर फर्म के पास 60,000 के प्रॉफिट आ गए। तो ये प्रॉफिट है तो पार्टनर्स की, तो जो गलत रेशियो में दिया हुआ था वापस ले लिया। अब सही रेशियो में क्या इनको बांट दूं? हाँ सर हाँ, इनको बांटो। तो अब बांट दो, प्रॉफिट्स डिस्ट्रीब्यूटेड इन 2-to-1। तो 2-to-1 के अंदर इनको डिस्ट्रीब्यूट करो। पार्टनर को प्रॉफिट मिल रहा है, क्रेडिट करेंगे, और क्रेडिट करेंगे अमाउंट में लिख रहा हूं इनका 24,000, 24,000 और 12,000। तो फर्म के पास तो 60 का 60 वापस से यहाँ ब्रैकेट में आ गया। फर्म का नेट इफेक्ट 0 हो चुका है, और इनका नेट इफेक्ट अभी कैलकुलेट कर लेते हैं। तो ये सर इसको देना था 20,000, दे कितना दिया? 24,000। नहीं, 20 इससे लेना है, 24 इसको देना है, तो 4,000 और देना पड़ेगा। क्रेडिट करो इसको, 20 24 सेम सिचुएशन है, 4,000 इसको भी और देना पड़ेगा। इसको सिर्फ कितना देना था? 20। सॉरी, दे कितना दिया इसको? जेड को हमने ऑलरेडी कितना दे दिया? 20। देना कितना था? 12। 8,000 ज्यादा दे रखा है, 8,000 वापस लो। ये ब्रैकेट का है डेबिट। तो सर इस बार वाई को भी इफेक्ट हुआ है। हाँ बेटा हाँ, मैंने कहा था ना सबको इफेक्ट होगा। तो एंट्री क्या बनेगी? जेड कैपिटल डेबिट टू एक्स कैपिटल टू वाइज कैपिटल। जेड को 12,000 ही मिलना था। सही रेशियो में अगर बांटते तो कितना मिलना था? 12। लेकिन ऑलरेडी कितना दे चुके हैं? 20। तो 8,000 ज्यादा दिया कि नहीं दिया? तो जेड से 8,000 क्या करो? वापस ले लो, और इनको बेचारों को 4-4,000 दे दो। क्योंकि एक्स और वाई बेचारे रो रहे हैं, ये परेशान है, क्योंकि इनका प्रॉफिट हो गया है कम। रेशियो जेड का कम था, मिल गया उसको इक्वली। तो एक्स और वाई बेचारे परेशान है, उनकी परेशानी खत्म कर दें। हाँ सर हाँ। तो ये बेटा लो 8,000, ये लो 4,000, ये लो 4,000। हाँ सर ये तो बड़ा इंटरेस्टिंग है। लिख देंगे कि प्रॉफिट्स रॉन्गली डिस्ट्रीब्यूटेड नाउ करेक्टेड, और या फिर लिख दो बीइंग एडजस्टमेंट एंट्री मेड। ये इतना सा है। हाँ तो बेटा एक क्वेश्चन ऐसा लेते हैं जिसमें काफी मजा आने वाला है। हाँ सर, एक्स वाई एंड जेड आर पार्टनर्स, और उनकी कैपिटल्स दे रखी है 3 लाख, 2 लाख और 1 लाख रेस्पेक्टिवली। फॉलोइंग आर द प्रोविजंस ऑफ डीड। पार्टनरशिप डीड के अंदर ये 4 प्रोविजंस लिखे हुए हैं। क्या प्रोविजंस लिखे हुए हैं? लिखा हुआ है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज टू बी प्रोवाइडेड एट द रेट 5% पर एनम। 5% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, ठीक है। सैलरी सिर्फ वाई को देना है 2,000 पर मंथ, एंड आईओडी 6% पर एनम विच इज अमाउंटेड टू, और आईओडी कैलकुलेट करके दे दिया अपने को, कैलकुलेशन नहीं करनी है, सीधा ले लेंगे 400, 400 एंड 200। प्रॉफिट्स विल बी शेयर्ड इन 5:3:2। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगा? 5:3:2। और अब बेटा आपको पता है ना कि कुछ बच्चे नालायक होते हैं, तो उनके अंदर भी एक ऐसा होता है महानालायक। एक बच्चा कुछ काम नहीं करता, कुछ
कुछ बच्चे कुछ गलतियां कर लेते हैं, लेकिन एक बच्चा ऐसा होता है जो पूरा का पूरा ही छोड़ देता है, वो कहता है कुछ करना ही नहीं है, उसको कहते हैं महानालायक। तो ये जो अकाउंटेंट है वो बेटा वही है, महानालायक। हाँ सही सुना तुमने। बिफोर प्रोवाइडिंग एनी ऑफ द अबोव प्रोविजंस, बिफोर प्रोवाइडिंग एनी ऑफ द अबोव प्रोविजंस, चारों से कोई मतलब नहीं है। प्रॉफिट्स ऑफ ₹1,50,000, अच्छा चारों के चारों प्रोविजंस भूल गया। प्रॉफिट्स ऑफ ₹1,50,000 वर डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली, यहां फिर अपनी होशियारी लगाई, प्रॉफिट्स भी इक्वली बांट दिए। ये जो प्रोविजन किए नहीं वो तो नहीं किए, उल्टा उसने जो ये प्रॉफिट्स बांटने थे वो भी उसने कैसे बांट दिए, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दिए। तो ये बेटा ये अकाउंटेंट है महानालायक। तो सर अब क्या करें, अब बेटा करना क्या है, अब हमें और मजा आने वाला है, क्योंकि इसने गलतियां की है और ज्यादा, तो मजा आएगा और भी ज्यादा। तो चले मजे लेते हैं हम। हाँ तो पार्टनर के 3 कॉलम, एक कॉलम बना लो एक्स्ट्रा फर्म के लिए। ठीक है सर ठीक है। तो बेटा ये कॉलम हो गया XYZ, पार्टनर के नाम, हाँ ठीक है XYZ ही है, और ये हो गया फर्म। और यहां लिखो टेबल सोविंग एडजस्टमेंट। सर इसका मतलब ज्यादा गलतियां तो मजा आएगा ज्यादा। हाँ बेटे हाँ, जितनी ज्यादा गलतियां होगी उतना ही काम करने का मजा ज्यादा आएगा, और जब गलतियां होती है 1-2 तो उतना ही कम मजा आता है। ठीक है फिर सर, ये फिर तो सर सबसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। हाँ हाँ बेटा हाँ, ये सबसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। यानी कि सर अभी और कई अकाउंटेंट हैं जो नालायक ही नहीं महानालायक है। हाँ बेटा हाँ, बहुत सारे महानालायक अकाउंटेंट भी हैं। तो बेटा देखते हैं सबसे पहले कहां से स्टार्ट करें। सबसे पहले यहीं से प्रॉफिट ही पकड़ता हूं मैं। लिखा हुआ है प्रॉफिट जो था 1,50,000 का, और गलती क्या की उसने इक्वली बांट दिया उसको, तो कोई दिक्कत नहीं है, इक्वली वापस ले लेते हैं उनसे, एक गलती सुधारते हैं हम अपनी। तो लिखो प्रॉफिट्स ऑलरेडी या फिर प्रॉफिट्स रॉन्गली गिवन। तो रॉन्गली गिवन, नाउ करेक्टेड, नाउ करेक्टेड। तो अभी क्या करूं इसको, सर डेबिट करो इसको। प्रॉफिट जो दे रखा है उसे वापस लेना है, पार्टनर को देना नहीं है, प्रॉफिट दिया हुआ वापस लेना है। जब देते हैं तो क्रेडिट करते हैं, वापस लेने के लिए क्या करेंगे, डेबिट कर लेंगे। तो डेबिट करो, जिस रेशियो में गलत दिया हुआ है उसी रेशियो में वापस लेंगे। तो सर डेबिट करो 50,000, ब्रैकेट में लिखो इसको। ये लो बच्चा मैंने तो इसको लिख दिया, और ये फर्म में क्या हो जाएगा, क्रेडिट। अब फर्म में प्रॉफिट आ चुका है, वापस से प्रॉफिट आ गया, और ये जो चीजें हैं वो तो उसने दी ही नहीं थी, तो अब इनको दे देते हैं। सर प्रॉफिट इस रेशियो में बांटने भी तो है। हाँ बेटा हाँ बांटेंगे, लेकिन हम कब बांटेंगे, लास्ट में बांटेंगे। अभी बांट देंगे तो फिर ये चीजें कहां से देंगे, तो इसलिए प्रॉफिट हम बांटते हैं लास्ट के अंदर। तो अभी पहले सबसे पहले 1 by 1 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना भूल गए, अब दे देते हैं। एट द रेट जो भी है पार्टनर्स में क्या हो जाएगा, सर क्रेडिट कर दो पार्टनर्स को। ठीक है बेटा क्रेडिट करो, 5% कैलकुलेट करो बेटा फटाफट से। 3 लाख का 5% 15,000, 10,000 और 5,000। फर्म के अंदर क्या हो जाएगा, डेबिट। 30,000 रुपए फर्म हो गई डेबिट। उसके बाद में सर ये पॉइंट हम कर चुके हैं, ठीक है। सैलरी देना था तो अब दे दो, सैलरी टू वाई, सिर्फ वाई को देना है तो वाई को क्रेडिट कर दो। एक्स में कुछ नहीं, वाई में कितना, 2,000 इंटू 12, 24,000। 24 फर्म में हो जाएगा डेबिट। ठीक है सर ये क्लियर हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद में सर फिर है आईओडी। चलो सैलरी हो गया, आईओडी ले लेते हैं, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, और कैलकुलेट करके दिया हुआ है। सर अगर कैलकुलेट नहीं किया होता तो भी कोई दिक्कत नहीं है, हमने कैलकुलेट करना आता है। आईओडी क्या करना है सर, लेना है पार्टनर से, तो डेबिट कर लो। तो 400, 400, 200, तो डेबिट करना है, यानी कि फर्म पार्टनर्स में डेबिट, फर्म के अंदर 1,000 हो गया क्रेडिट प्लस में।
ठीक है सर। तो यानी बेटा आपने ये सब कर दिया, सारे प्रोविजंस जो देने थे वो दे दिए, प्रॉफिट गलत बांटा था वापस ले लिया। अब ओवरऑल फाइनली फर्म के पास कुछ प्रॉफिट बच जाएगा कि नहीं बच जाएगा? जब आपने वापस लिया तो 150, अभी आपको 1000 और इनकम होगी, यानी कि आपके पास टोटल डेबिट में आपके पास कितना है, सॉरी क्रेडिट में, प्रॉफिट में आपके पास कितना पड़ा है सर? 151 पड़ा है। और आपने उससे चुकाना कितना है सर? उससे चुकाना है 54,000। तो बेटा ये हो गया 1,51,000 और 54,000, यानी कि आपका जो है फर्म के पास क्रेडिट में कितना है 151, डेबिट में कितना है 54। डिफरेंस करो बेटा इसका फटाफट से। सर इसका डिफरेंस आ रहा है 97,000, 97,000, यानी कि अगर 97,000 मैं ब्रैकेट कर दूं तो ओवरऑल बराबर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हाँ सर हाँ। ब्रैकेट क्यों किया? क्योंकि बेटा प्रॉफिट है वो डिस्ट्रीब्यूट करना है पार्टनर्स के अंदर। तो बेटा क्या डिफरेंस कितना आया? 1,51,000 फर्म की इनकम हुई है, 1,50,000 प्रॉफिट है, 1,000 आईओडी है, और जो आपने खर्चे चुका दिए वो कितने हो गए 54,000। तो कुल मिला के क्या हो रहा है 97,000 का प्रॉफिट बच रहा है। तो वो 97,000 का प्रॉफिट है वो डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। तो लिखिए डिवीजन ऑफ प्रॉफिट। बस ये एकदम सिंपल सा पॉइंट था, लास्ट पॉइंट था यही। जब भी एक साथ इतनी सारी चीजें आती है तो हम एक एक पॉइंट का अलग से हिसाब नहीं करते हैं, लास्ट में जो प्रॉफिट या लॉस बच जाए उसको एक साथ डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। तो बेटा अभी आपने देखा यहाँ पे 1,50,000 प्रॉफिट वापस लिया फर्म ने, ये दो खर्चे चुका दिए और फिर आईओडी 1,000 का आया। ओवरऑल आपका 151 प्लस का है, 54 माइनस का है, तो प्रॉफिट नेट बच कितना गया 57,000 बच गया। इस 57,000 के प्रॉफिट को सर क्या करें डिस्ट्रीब्यूट कर दो बेटा, और इस बार गलती नहीं करना है। किस रेशियो में? 5:3:2 में। तो डिवीजन ऑफ प्रॉफिट 5:3:2, और अब प्रॉफिट बढ़ रहा है तो क्या होगा? क्रेडिट होगा सर, क्रेडिट। तो क्रेडिट करो बेटा 97,000 को 532 के अंदर फटाफट से क्रेडिट करो। ये आपका हो जाएगा 48,500, ये हो जाएगा आपका 29,100, और ये हो जाएगा 19,400 ये। और सर फर्म पार्टनर्स को क्रेडिट हुआ है तो फर्म में क्या होगा? डेबिट होगा। और अब आप फर्म की टोटल करोगे तो वो तो बराबर हो गई, फर्म की टोटल तो 0 हो गई, और इनका नेट इफेक्ट है वो हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे। तो बेटा नेट इफेक्ट कैलकुलेट करना, फटाफट से देखना, ब्रैकेट और बिना ब्रैकेट यानी डेबिट और क्रेडिट की अलग अलग टोटलिंग करो तो आपको पता चलेगा क्या क्या आ रहा है। ये इधर टोटल करो 50,400 माइनस का, और इधर आपका ये हो गया, तो ये टोटलिंग यहां कर लेते हैं बेटा। 50,400 ये माइनस में है और प्लस का है 48 और 15 यानी 63,500 सॉरी। तो ये आपका डिफरेंस हो गया 13,100। 13,100 कौन सा? क्रेडिट का। तो यहां लिखो 13,100 क्रेडिट का। उसके बाद में इसमें डिफरेंस करो, इसमें डिफरेंस आ रहा है 12,700 क्रेडिट का। फिर इसमें डिफरेंस करो, ये आ रहा है 25,800 डेबिट का। तो फर्म तो बराबर हो गया। इनका जो डेबिट क्रेडिट आ रहा है उसकी एंट्री हम लोग कर देते हैं। एंट्री यहां लिख देता हूं मैं बेटा, यहां पे एक्स को सॉरी जेड को डेबिट करना है, तो जेड्स कैपिटल डेबिट टू एक्स कैपिटल टू वाइज कैपिटल। हाँ बेटा जेड को कितना डेबिट करना है 25,800, और एक्स को क्रेडिट करना है 13,100, वाई को क्रेडिट करना है 12,700। एक बार देखो बेटा मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा है? 13 और 12 25,800, यानी कि ये हमेशा सर ये तो बराबर हो गए। हाँ बेटा हाँ हमेशा बराबर होंगे, क्योंकि पार्टनर्स के आपस का ही लेन देन था, कुछ ये ऊपर नीचे हो गया। ये अगर सही तरह से डिस्ट्रीब्यूट होता तो जेड को 25,800 रुपए कम मिलते जो हमने उससे वापस लेने हैं। 13,100 और 12,700 वाई और एक्स को ज्यादा मिलते तो वो उनको हम अब दे देते हैं। तो ये आपको ये देख करके क्लियर होगा कि ये 50,000 इससे इसको मिल चुके हैं, जबकि इसको मिलना क्या चाहिए था 19,400, और 5,000 इसको आईओसी मिलना चाहिए था, यही मिलना चाहिए था। और मिल कितने गए इसको?
ऑलरेडी सर ये 50,000 तो लेके जा चुका है। क्यों लेके जा चुका है? क्योंकि सर वो महानालायक अकाउंटेंट ने गलती की। महानालायक अकाउंटेंट ने इस रेशियो की बजाय इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था, इसलिए जेड को क्या हो गया था, बहुत फायदा हो गया था। अभी उसको हमने वापस ले लिया है प्रॉफिट को। तो ये एंट्री हो गई। लिख देंगे नरेशन बीइंग एडजस्टमेंट एंट्री मेड। तो ये बेटा इतना सा टॉपिक था जो हमने अभी डिस्कस किया है। इसके क्वेश्चंस वगैरह और भी बहुत सारे हैं जो हम आगे आने वाली क्लासेस में डिस्कस करेंगे। तो बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, मजा आने वाला है। ये तो अभी बस शुरुआत हुई है। कुछ एक जो मिस्टेक्स हैं आगे आगे तुम देखते जाओ, कितने और नालायक और कितने महानालायक अकाउंटेंट हैं जिन्होंने ऐसी ऐसी गलतियां कर रखी है, ऐसे ऐसे प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रखी है कि हमें कोई दिक्कत नहीं है, हमें तो मजे आने वाले हैं। तो मजे लेते रहिए, पढ़ते रहिए। और जो इसके जो टेक्निकल क्वेश्चंस हैं, आज तो हमने एकदम बेसिक इंट्रोडक्शन लिया है। मैंने ये कोशिश की कि इस कंसेप्ट को पूरा एक माइंड के अंदर आपके मैं पूरा एकदम उसको पैक कर दूं, माइंड के अंदर फिक्स कर दूं कि हाँ ये क्या कंसेप्ट है और ये हमें जो है एडजस्टमेंट टेबल से कैसे इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो ये हमने डिस्कस किया आज की क्लास में। सारे लॉजिक्स कंसेप्ट्स मुझे लगता है कि हम डिस्कस कर चुके हैं, बट कई तरह की कैलकुलेशन के अंदर जो है टिपिकल क्वेश्चंस बनते हैं उनको हम लोग नेक्स्ट क्लास के अंदर ट्रीट करते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। होमवर्क करते रहिए और रेगुलर अपना फीडबैक देते रहिए मेरे को। ठीक है बेटा, बाय बाय।